आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम 5th चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 18 है और आज हम इस चैप्टर का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि है न्यूरल सिस्टम। क्या करने वाले हैं? न्यूरल सिस्टम, राइट। तो आज हम करेंगे न्यूरल सिस्टम से स्टार्ट, राइट। तो देखते हैं कि न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में कैसा होता है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट बेटा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने कहा है कि न्यूरल सिस्टम जो होता है ये किससे बना हुआ है? ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, और इन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं, राइट बेटा। विच कैन बी डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, राइट। तो ये न्यूरॉन्स का काम क्या है, ये नर्व सेल का काम क्या है? ये क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई को, उनको रिसीव करते हैं एंड ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन हो गया? ये न्यूरॉन का फंक्शन हो गया, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? तो हम बेटा बिल्कुल इसको स्टार्टिंग से ब्लैंक स्लाइड पर समझेंगे कि भाई क्या है न्यूरॉन्स या जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं यहां पर? न्यूरल सिस्टम और हम क्या कहेंगे? और नर्वस सिस्टम, राइट। क्या बोलेंगे? नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये किससे बना है? फॉर्म्ड या मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। सेल्स जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स या नर्व सेल। ठीक है, अभी हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूरल सिस्टम की। तो न्यूरल सिस्टम जो है ये वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में कैसा होता है, उसी को हम यहां पर देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? हम बात कर रहे हैं यहां पर इनवर्टिब्रेट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? इनवर्टिब्रेट्स, राइट। और यहां पर हम बात करेंगे किसकी? वर्टिब्रेट्स की।
ठीक है। इनवर्टिब्रेट्स में भी हम देखेंगे किसको, लोअर इनवर्टिब्रेट्स को, किसको देखेंगे, लोअर इनवर्टिब्रेट्स को, और हायर इनवर्टिब्रेट्स को, राइट। तो यहां पर कौन आएंगे बेटा, हमारे लोअर इनवर्टिब्रेट्स आएंगे, और कौन आएंगे बेटा, हायर वर्टिब्रेट्स। कौन आएंगे, हायर वर्टिब्रेट्स, राइट। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जैसे कि मैं बात करूं पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में बेटा क्या नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो हम किसकी, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स की। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में मैं बात करूं किसकी, पॉरीफेरा की। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या होता है बेटा, नर्वस सिस्टम जो होता है एब्सेंट होता है। पॉरीफेरा में नर्वस सिस्टम जो है, सिस्टम एब्सेंट, राइट। उसकी बात हम करें, यहां पर हम बात करेंगे किसकी, सिलिंट्रेट की, किसकी, सिलिंट्रेट की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सिलिंट्रेट्स की। और सिलिंट्रेट्स में भी मैं किसकी बात करूं, हाइड्रा की, राइट। तो हाइड्रा में बेटा कैसा है बताइए, यहां पर हाइड्रा में जो है प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। कैसा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट। तो यहां पर प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां पर एपोलर न्यूरॉन्स होंगे, क्या होंगे, एपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है, एपोलर न्यूरॉन्स होंगे। वहीं पर नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, प्लेटीहेल्मिन्स की, किसकी, प्लेटीहेल्मिन्स की। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट लाइन ब्रेन इवॉल्व, ठीक है। ठीक है, तो यहां पर पहले ही टाइम क्या हुआ था, ब्रेन जो है वो इवॉल्व हुआ था। मैं किसकी बात करूं, हायर इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं, किसकी बात करूं, हायर इनवर्टिब्रेट्स की। जैसे कि मैं ऑर्थ्रोपोडा की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑर्थ्रोपोडा की। ठीक है, तो हायर इनवर्टिब्रेट्स की मैं जब बात करूंगी यहां पर, तो इसमें कौन आएंगे, ऑर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो हायर इनवर्टिब्रेट्स में कौन आ जाएगा बेटा, हमारे ऑर्थ्रोपोड्स। यहां पर कौन आ जाएगा, हमारा ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में भी कौन, इंसेक्ट। ठीक है, और इसमें भी कौन आ जाएंगे, जल्दी बताइए, इंसेक्ट आ जाएगा।
इनमें क्या होता है बेटा, डेवलप्ड होता है, ठीक है, इनमें क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। सिंपल सी बात है, इवोल्यूशन हुआ तो हायर फाइलम्स बने, है ना, पॉरीफेरा में इवोल्यूशन हुआ तो सिलिंड्रेट्स बने, उसमें और इवोल्यूशन हुआ तो क्या बने हमारे टीनोफोरा, टीनोफोरा में इवोल्यूशन हुआ तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स, उसमें एस्कहेल्मिन्थ, उसके बाद हमारे एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में भी यूरोसेफेलो एंड हमारे वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, राइट। और उसके बाद भी फिर हम ह्यूमंस को देखते हैं, ह्यूमंस में भी हमने पढ़ा ड्रायोप्टेरिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, हेबेलिस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मैग्नन, ये सारा कुछ हमने पढ़ा, ठीक है। उसमें फिर हमने पढ़ा कि भाई होमोसेपियंस आए, फिर होमोसेपियंस सेपियंस आए, तो सब में देखिए इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका नर्वस सिस्टम भी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, नर्वस सिस्टम जो है क्या है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई ड्रायोपिथिकस था, उनकी क्रेनियल कैपेसिटी कम थी, उससे ज्यादा रामापिथिकस की थी, उनसे ज्यादा किसकी थी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस की, हेवेलिस की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे जैसे ह्यूमन में इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे उनका जो ब्रेन है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें भी इवोल्यूशन हुआ, उनका जो ब्रेन है प्रॉपर डेवलप हुआ, उसका साइज इंक्रीज हुआ, क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हुई, ठीक है। देखा कि नहीं। तो सबसे ज्यादा इवॉल्व कौन है, होमोसेपियंस सेपियंस, है ना। तो हम सबसे ज्यादा इवॉल्व है, क्लियर है, हमारा ब्रेन प्रॉपर डेवलप्ड है। जैसे जैसे हमारी बॉडी बायपेडल मूवमेंट पर आई है, ठीक है, पहले हम 4 पैर पे चलते थे, जैसे जैसे बॉडी हमारी अपराइट हुई है तो हमारा जो ब्रेन है वो भी डेवलप होते गया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कैसी हो गई, सीधी हो गई, कैसे हो गई, सीधी हो गई, ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं। तो ये इवोल्यूशन के साथ हुआ है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, जल्दी बताइए। इंसेक्ट में, तो इंसेक्ट में क्या होता है, बेटर नर्वस सिस्टम, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट में हम कॉकरोच पढ़ते हैं, मैंने जब आपको कॉकरोच पढ़ाया था, ठीक है, कहां पढ़ाया था कॉकरोच, तो हमने कॉकरोच में पढ़ा था क्या बेटा, कि इसमें 9 गैंग्लिया होते हैं, क्या होते हैं, 9 गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, कि यहां पर क्या होते हैं बेटा, गैंग्लिया होते हैं, कितने होते हैं, 9 गैंग्लिया होते हैं, जिसमें से 3 गैंग्लिया जो है, ठीक है, ये थोरैक्स में होते हैं, ठीक है, 9 गैंग्लिया होते हैं, जिसमें से 3 थोरैक्स में होते हैं, जिसमें से 3 थोरैक्स में होते हैं और 6 एब्डोमेन में होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करें यहां पर क्या होता है, मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, इनमें क्या होता है, मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, नर्वस सिस्टम भी तो इवॉल्व होगा, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम किसमें देखने को मिलता है, वर्टिब्रेट्स में, और सबसे कॉम्प्लेक्स किसमें, ह्यूमंस में, राइट बेटा। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम की तरफ या मोर इवॉल्व नर्वस सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी। अभी देखिए इन्होंने क्या बोला, द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये क्या है, काफी ज्यादा सिंपल है। वहीं पर फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रा इट इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिखवाया हाइड्रा में प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे न्यूरॉन्स होते हैं, ए पोलर, जो कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूरॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने यही बोला है कि कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए।
आगे देखिए ये क्या बोल रहे हैं, द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। तो यहाँ इंसेक्ट में न्यूरल सिस्टम जो है ये क्या है, बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विथ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। तो वही बात मैंने बोली है कि यहाँ पर इंसेक्ट्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए इंसेक्ट्स में जैसे कि कॉकरोच में ब्रेन एंड गैंग्लिया प्रेजेंट है, क्लियर है। तो उन्होंने यही बोला कि न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, न्यूरल टिश्यू हम देखेंगे क्या होता है। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर इवॉल्व्ड, वर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो इनमें ज्यादा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो भी मैंने लिखवाया, मोर डेवलप्ड नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट इन हमारे वर्टिब्रेट्स। ठीक है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो अब हम न्यूरल टिश्यूज के बारे में भी जान लेते हैं, राइट। तो हम किसकी बात करेंगे, न्यूरल टिश्यू की। किसकी बात करेंगे, न्यूरल टिश्यू की। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूरल टिश्यू की। तो यहां पर जो हमारा नर्वस सिस्टम है, राइट, इसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, न्यूरल टिश्यू, राइट। नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है, न्यूरल टिश्यू से। तो हम बात करेंगे किसकी, न्यूरल टिश्यू की। ठीक है, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी, जल्दी बताइए, न्यूरॉन्स की और न्यूरोग्लिया की। किसकी, न्यूरोग्लिया की। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, न्यूरॉन्स की और न्यूरोग्लिया की। चलो तो हम यहां पर किसकी बात करने वाले हैं बेटा, न्यूरॉन्स की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, न्यूरोग्लिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, न्यूरोग्लिया की। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, न्यूरोग्लिया। तो यहां पर पहले हमने देख लिया न्यूरॉन और दूसरा क्या है, न्यूरोग्लिया। ओके, तो यहां पर न्यूरॉन्स जो होते हैं, न्यूरॉन जो है ये क्या है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, या पहले कुछ और पॉइंट जो है वो मेन है वो लिख लेते हैं। यहां पर न्यूरॉन्स जो होते हैं ये कितने होते हैं, 100 बिलियन। कितने होते हैं बेटा, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो यहां पर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। और यहां पर क्या होते हैं, न्यूरोग्लिया है जो, ये क्या है, ग्लियल सेल्स हैं। ये क्या होते हैं बेटा, ग्लियल सेल्स। तो ये क्या है, यहां पर ग्लियल सेल्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्लियल सेल। ये ग्लियल सेल्स क्या होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ये ग्लियल सेल्स क्या है, सपोर्टिंग सेल। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट तो न्यूरॉन है, बट ये सपोर्टिंग सेल्स हैं। ठीक है, और ये इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होते हैं। ये कितने होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ये कितने हैं, ट्रिलियंस हैं। ठीक है, तो ये कितने होते हैं, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये क्या बनाता है, न्यूरल टिश्यू या नर्वस सिस्टम का लेस देन 50% पार्ट कौन होता है, न्यूरॉन्स होते हैं, एंड मोर देन 50% पार्ट कौन है, न्यूरोग्लिया है। तो ये भी एक पॉइंट है, ये हम यहीं पर लिख देते हैं। ये क्या है, लेस देन 50% पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, या हम क्या बोले, न्यूरल टिश्यू। ठीक है,
और ये क्या है, लेस देन हो गया, तो ये क्या होगा, मोर देन 50% पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया कि नहीं। यहां मैं न्यूरॉन की बात करूं तो न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, यहां पर दूसरा पॉइंट क्या है, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक। याद रखना आपकी एनसीईआरटी बोलती है सेल चैप्टर में, ठीक है, तो सेल चैप्टर में एनसीईआरटी बोलती है ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक लॉन्गेस्ट सेल, है ना। तो लॉन्गेस्ट सेल से ऐसा मत याद रखना कि ये लॉन्गेस्ट है ना, है तो लॉन्गेस्ट बट माइक्रोस्कोपिक लॉन्गेस्ट है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक लॉन्गेस्ट सेल है ये, क्लियर है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये माइक्रोस्कोपिक लॉन्गेस्ट है बेटा, इस वर्ड को मत भूल जाना, इसको याद रखना, ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी बोलती है, कहां पर बोलती है, जल्दी बताइए। ये बोलती है वो सेल चैप्टर में, ठीक है, जहां पर उन्होंने सेल के साइज वहां पर बताए हुए, वहां पर उन्होंने बोला है कि न्यूरॉन जो है, नर्व सेल जो है, माइक्रोस्कोपिक लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में डिफरेंस पता है ना, लार्ज का मतलब होता है बड़ा और लॉन्गेस्ट का मतलब होता है जिसकी लंबाई ज्यादा हो, क्लियर है बेटा। आगे हम क्या बोलेंगे, ये कैसे होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर कोई न्यूरॉन जो है वो डैमेज हो गया तो वो फिर से क्या होगा, फिर से नहीं फॉर्म होगा, नया नहीं बनेगा, डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, नॉन डिवाइडिंग, ये कैसे होते हैं, नॉन डिवाइडिंग सेल है। ये क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल है, ओके। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, वहीं पर मैं बात करूं बेटा, ये कैसे होते हैं, एक्साइटेबल सेल होते हैं। ये एक्साइटेबल सेल का मतलब क्या है बेटा, इनमें क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये पोटेंशियल जनरेट करते हैं, ठीक है। इनकी जो क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस पर चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है टू एक्साइट, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं, एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर अभी हमने बोला ये ग्लियल सेल्स है, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है, सपोर्टिंग सेल्स है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, सपोर्टिंग सेल है। तो हम सपोर्टिंग सेल की बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, ट्रिलियन ऑफ सेल है, मोर देन 50% पार्ट जो है न्यूरल सिस्टम का वो क्या है, न्यूरोग्लिया है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, नॉन डिवाइडिंग सेल है, तो ये डिवाइडिंग सेल है। ये कैसे है, एक्साइटेबल सेल है, वो नॉन एक्साइटेबल सेल है। तो यहां पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना, आपने पढ़ा है कि नर्वस सिस्टम जो है इसका ओरिजिन क्या है, आप बोलते हैं एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, एक्टोडर्मल ओरिजिन। तो बेटा मैं बोलूंगी कंप्लीटली एक्टोडर्मल नहीं होता, इस पॉइंट को याद रखना है आपको, ठीक है। कंप्लीटली एक्टोडर्मल नहीं होता, ठीक है। हमें पता है कि न्यूरल टिश्यू या नर्वस सिस्टम जो है ये स्पेशलाइज्ड, ठीक है, सेल्स कैसे है, एक्साइटेबल सेल है। ये क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है, क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी।
ओके तो स्पेशलाइज सेल है, एक्साइटेबल है, कंडक्टिविटी शो करते हैं, और मैम ने बोला एक्टोडर्मल ओरिजिन है, तो सारे जो नर्वस सिस्टम है, पूरा न्यूरल टिश्यू है, सारे एक्टोडर्मल ओरिजिन नहीं होता। न्यूरॉन्स का जो ओरिजिन है बिल्कुल एक्टोडर्मल है, मैं बोलूंगी न्यूरॉन्स का ओरिजिन एक्टोडर्मल है, एक्टोडर्मल ओरिजिन है। न्यूरोग्लिया का भी एक्टोडर्मल ओरिजिन है बट कंप्लीटली नहीं, राइट तो हम क्या बोलेंगे, मोस्टली एक्टोडर्मल, मोस्टली एक्टोडर्मल, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट वर्ड आ गया यहां पर, ठीक है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया, एक्सेप्ट किसकी बात कर रहे हैं हम, माइक्रोग्लिया, ठीक है। तो यहां पर माइक्रोग्लिया जो है इसका कैसा ओरिजिन है बेटा, इसका मीजो, एम से माइक्रोग्लिया, एम से म्यूजोडर्मल, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, तो जो माइक्रोग्लिया है इसका ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मल है। क्या है माइक्रोग्लिया का, मीजोडर्मल ओरिजिन। तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, माइक्रोग्लिया का ओरिजिन कैसा है, मीजोडर्मल, मीजोडर्मल ओरिजिन, ठीक है। इसका कैसा ओरिजिन है, मीजोडर्मल ओरिजिन। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आया कि नहीं, तो इतना पॉइंट हो गया हमारा, क्लियर है। अब देखते हैं कौन कौन से सेल्स जो है वो ग्लियल सेल्स होते हैं, ठीक है। यहां पर बेटा भी जो हम सेल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनका डिफरेंट शेप होगा, डिफरेंट साइज होगा, तो वो पॉइंट हम यहीं पर लिख लेते हैं। ये डिफरेंट शेप एंड साइज के होंगे, ये क्या होगा, डिफरेंट शेप एंड साइज। वो कैसे थे, नॉन डिवाइडिंग थे, ये कैसे होंगे, डिवाइडिंग होंगे, ये कैसे होंगे, डिवाइडिंग होंगे। तो ये डिवाइडिंग सेल हैं, ओके। और बेटा वो एक्साइटेबल थे, ये कैसे, नॉन एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, नॉन एक्साइटेबल सेल, ठीक है। वो कैसे थे, एक्साइटेबल थे, ये कैसे, नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं। कौन कौन से सेल्स जो है वो न्यूरोग्लिया है, तो पहला आपको याद रखना है कौन सा, पहला आपको याद रखना है एस्ट्रोसाइट। क्या याद रखोगे आप, एस्ट्रोसाइट। तो फर्स्ट याद रखना आपको एस्ट्रोसाइट, राइट। दूसरा याद रखना आपको माइक्रोग्लियल, थर्ड याद रखना है आपको स्वान सेल या ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट या स्वान सेल। और लास्ट आपका क्या होगा, एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल, ठीक है। तो ये चार टाइप के सेल्स जो होते हैं ये किसके अंदर आते हैं, हमारे न्यूरोग्लिया के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, न्यूरोग्लिया के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब हम बात करते हैं बेटा यहां पर इनका फंक्शन क्या होता है, राइट। इनका फंक्शन क्या है, तो एस्ट्रोसाइट जो होते हैं, है ना, एस्ट्रोसाइट जो होते हैं इन सभी में से इनका ओरिजिन क्या है बेटा, एक्टोडर्मल। सिर्फ माइक्रोग्लियल का ओरिजिन क्या है, माइक्रोग्लियल सेल जो है इनका ओरिजिन होता है हमारा मेसोडर्मल, राइट। तो यहां पर हमने क्या बात करी है बेटा, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं हम इनका क्या है। तो एस्ट्रोसाइट जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है। ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट जो है सपोर्ट न्यूरॉन, सपोर्ट न्यूरॉन्स। और क्या करते हैं बेटा, ये
रेगुलेट करते हैं किसको? ब्लड ब्रेन बैरियर को, ठीक है, रेगुलेट ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। यहां पर ये जो माइक्रोग्लियल सेल है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट देते हैं, ठीक है ना, तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है इनका काम क्या है? या स्वान सेल का अभी हमें पता है, ये क्या करते हैं बेटा? माइलिन शीथ बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं? फॉर्म माइलिन शीथ। और वहीं पर मैं बात करूं किसकी? एपेंडाइमल सेल की, तो एपेंडाइमल सेल क्या करते हैं बेटा? ये जो है हमारे, इनका काम क्या है? ये तो एक तो पहले ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं, वो रेगुलेट कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर और दूसरा काम क्या है बेटा इनका? ये क्या करते हैं? ये CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसको बनाते हैं, सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? प्रोडक्शन प्रोड्यूस एंड सर्कुलेट CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गए हमारे न्यूरल टिश्यू, क्या हो गया? न्यूरल टिश्यू। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। एस्ट्रोसाइट क्यों बोल रहे हैं इनको? क्योंकि इनका शेप जो है स्टार शेप का होता है, ठीक है, तो यहां तक हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, तो यहीं पर हम आज के सेशन को खत्म करते हैं। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है, वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज, साथ में एनसीईआरटी सोल्यूशन, MCQs, MIQs, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, MCQs, MIQs पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं, आप डेली रिवीजन कर पाएं, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट होने वाली है। साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। इन दोनों चैनल पर हम आपको CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। CBSE बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड,
बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे एंड मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।